हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू टू कैटजी ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में प्रीवियस क्लास में आपने डिस्कस किया था प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। और प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है आपने समझा था। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। ये दो स्टेप में होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड एंड स्पर्मियोजेनेसिस। दोनों को अलग अलग आपने समझा था। और उसमें एक टर्म आया था स्पर्मिएशन, वो भी हमने एक्सप्लेन किया था। तो तीन टर्म्स आपके सामने है, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन। स्टूडेंट, spermatogenesis is process of formation of male gamete. Spermiogenesis means conversion of spermatid into functional spermatozoa, and spermiation means final release of male gametes, that is spermatozoa, from seminiferous tubule. करेक्ट। और आज हम लोग उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आज हार्मोनल कंट्रोल सबसे पहले पढ़ेंगे कि हार्मोनल कंट्रोल क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस का। तो एक हेडिंग हम लोग बना लेते हैं, दैट इज हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस का हार्मोनल कंट्रोल क्या है। स्टूडेंट, स्पर्मेटोजेनेसिस इज कंट्रोल्ड बाय गोनेडोट्रोपिन्स हार्मोन्स। और गोनेडोट्रोपिन्स हार्मोन्स कहां से रिलीज होता है? फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। बट उसके लिए भी जो स्टिमुलेंट हार्मोन होता है, दैट इज जीएनआरएच। तो देखिए, जीएनआरएच हार्मोन है। जीएनआरएच स्टैंड फॉर गोनेडोट्रोपिन्स रिलीजिंग हार्मोन। जीएनआरएच स्टैंड फॉर गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये स्टूडेंट कहां से आता है? ये आता है फ्रॉम हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस वो एंडोक्राइन ग्लैंड है जो पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशन को भी कंट्रोल करता है। तो हाइपोथैलेमस रिलीजेस गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये हार्मोन जाता है, कहां पे जाता है? ये इंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। इट स्टिमुलेट एंटीरियर पिट्यूटरी। और एंटीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन है वो है, यहां से जो निकलेगा हार्मोन उसको आप कंबाइंड बोलेंगे गोनेडोट्रोपिन्स हार्मोन्स, राइट। और ये दो कैटेगरी के होंगे स्टूडेंट। एक कैटेगरी है एफएसएच और दूसरा कैटेगरी है एलएच। तो एफएसएच एंड एलएच। एफएसएच का फुल फॉर्म है फॉलिकल्स और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। एंड एलएच का फुल फॉर्म है लुटिनाइजिंग हार्मोन। करेक्ट। तो आइए इसको फिर से आप तैयार कर सकते हैं, मेरे साथ लर्न कर सकते हैं। देखिए हुआ क्या, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है स्टूडेंट? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। इसको कौन से हार्मोन रेगुलेट करते हैं वो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए, गोनेडोट्रोपिन्स जो हार्मोन होते हैं वही फाइनली स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करते हैं। अब शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत होती है, देखिए, हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन है स्टूडेंट, हाइपोथैलेमस के वो हार्मोन है जीएनआरएच। जीएनआरएच क्या है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये कहां से आता है? इट कम्स फ्रॉम
हाइपोथैलेमस, करेक्ट। और हाइपोथैलेमस से रिलीज होने के बाद ये कहाँ आएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी में आएगा। एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन रिलीज करेगा, गोनेडोट्रोपिन्स हार्मोन। यानी हाइपोथैलेमस से जब तक जीएनआरएच नहीं आएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से गोनेडोट्रोपिन्स रिलीज नहीं होगा। और ये गोनेडोट्रोपिन्स हार्मोन्स दो टाइप्स के होंगे, एफएसएच और एलएच। एफएसएच का फुल फॉर्म है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच का फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब हम लोग इस हार्मोन का इंडिपेंडेंट फंक्शन स्टडी करने जा रहे हैं स्टूडेंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और बोर्ड एग्जाम के लिए। तो फाइनली आपने क्या समझा, आपने ये समझा कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, वो कंट्रोल होता है बाय हार्मोन called gonadotropins which are released from anterior pituitary and functions in testis। और इसके गोनेडोट्रोपिन्स के दो आपने हार्मोन पढ़े, पहला एलएच, दूसरा एफएसएच या एफएसएच एलएच बोल सकते हैं। देखिए एलएच के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसका क्या रोल है इन केस ऑफ मेल। स्टूडेंट आपको क्लियर कर दें कि ये जो गोनेडोट्रोपिन्स हार्मोन्स हैं, ये मेल में भी वर्क करते हैं, फीमेल में भी वर्क करते हैं। इनका नाम ही है गोनेडो। गोनेडो मींस टेस्टिस एंड ओवरी। गोनेट्स का मतलब केवल टेस्टिस या केवल ओवरी नहीं हुआ, दोनों हुआ। इसका मतलब यह है गोनेडोट्रोपिन्स हार्मोन मेल में भी काम करता है, फीमेल में भी काम करता है, बट इसका जो फंक्शन है दोनों में अलग अलग होगा। तो देखिए सबसे पहले एलएच मेल में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो एलएच का फुल फॉर्म हुआ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। स्टूडेंट जितनी बार पढ़ेंगे, जितनी बार समझेंगे, लिखेंगे, उतना आपको दिमाग में बैठ जाएगा। देखिए एलएच हार्मोन कहां से रिलीज हुआ, ये रिलीज हुआ फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी से, और ये हार्मोन डायरेक्टली जाएगा कहां पे, टेस्टिस में, और स्टिमुलेट करेगा सिक्रीशन ऑफ ग्रुप ऑफ मेल हार्मोन। तो ये स्टिमुलेट किया, क्या स्टिमुलेट किया, लीडिक सेल्स को। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि आउटसाइड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं लीडिक सेल्स, और आउटसाइड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल स्पेस होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस, उसमें पाए जाने वाले सेल्स को बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिक सेल्स। स्टूडेंट DING नहीं है, लीडिंग नहीं है, इट इज DIG, लीडिक सेल्स। इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरस्टिशियल सेल्स। ये स्टिमुलेट करता है एलएच हार्मोन लीडिक सेल्स को या इंटरस्टिशियल सेल्स को, और ये फिर किसको स्टिमुलेट करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजेंस, राइट। व्हाट डू यू मीन बाय एंड्रोजेंस? एंड्रोजेंस का मतलब होता है ये ग्रुप ऑफ मेल हार्मोन है, दिस इज ग्रुप ऑफ मेल हार्मोन। स्टूडेंट ये ग्रुप ऑफ मेल हार्मोन है, यानी इसमें बहुत सारे हार्मोन आते हैं, एंड्रोजेंस में बहुत सारे हार्मोन आएंगे। उसका एक एग्जाम्पल है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये एक स्टेरॉइड हार्मोन है, इज अ काइंड ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन, करेक्ट। तो एलएच हार्मोन स्टैंड फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, कहां से आता है, फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, स्टिमुलेट करेगा किसको, लीडिंग सेल को और इंटरस्टिशियल सेल्स को। फिर ये क्या कॉज करेगा, सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजेंस। स्टूडेंट व्हाट डू यू मीन बाय एंड्रोजेंस? एंड्रोजेंस इज ग्रुप ऑफ मेल हार्मोन, इसका एक एग्जांपल क्या है, टेस्टोस्टेरोन, और ये क्या है, एक तरह का स्टेरॉइड हार्मोन है, राइट। तो ये आपको क्लियर हुआ। और ये जो टेस्टोस्टेरोन है या एंड्रोजेंस है, इसका क्या रोल है, ये स्टूडेंट दो फंक्शन मेन परफॉर्म करेगा।
पहला फंक्शन जो है ये क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को स्टिमुलेट करेगा। तो ये क्या स्टिमुलेट करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करेगा। एंड सेकेंड स्टूडेंट ये क्या परफॉर्म करेगा, ये हेल्प करेगा, हेल्प इन फंक्शनिंग ऑफ मेल एक्सेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स, राइट। तो आइए फिर से एक बार आप हमारे साथ याद कर सकते हैं। हार्मोन जो कंट्रोल करता है स्पर्मेटोजेनेसिस, दो इंपॉर्टेंट हार्मोन है एलएच और एफएसएच। एलएच एफएसएच को मिलाकर क्या बोलते हैं, गोनेडोट्रोपिन्स। ये मेल में भी काम करता है, फीमेल में भी काम करता है। अभी हम लोग मेल के बारे में बात कर रहे हैं। तो एलएच का फुल फॉर्म क्या हुआ, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कहां से आता है, फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने के बाद स्टूडेंट ये क्या स्टिमुलेट करेगा, लिडिक सेल्स को। लिडिक सेल्स कहां पाए जाते हैं, आउटसाइड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इंटरस्टिशियल स्पेस में, जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। लिडिक सेल्स आर आल्सो कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल्स। और ये क्या कॉज करेगा, ये कॉज करेगा सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजेंस। कहां से, टेस्टिस से। एंड्रोजेंस क्या है, ग्रुप ऑफ मेल हार्मोन है। इसका एक एग्जांपल है टेस्टोस्टेरोन, करेक्ट। टेस्टोस्टेरोन किस तरह का हार्मोन है, इट इज स्टेरॉइड हार्मोन। और ये हार्मोन दो इंपॉर्टेंट फंक्शन करेगा। फर्स्ट, स्टिमुलेट करेगा प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, और सेकंड क्या करेगा, हेल्प इन फंक्शनिंग ऑफ मेल एक्सेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स। तो स्टूडेंट आई होप आपको याद हो गया होगा, इसको बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। एलएच का रोल फीमेल में भी होता है ओव्यूलेशन के केस में, वो हम लोग अभी पढ़ेंगे, तो उसके बारे में आपको बताएंगे। अभी बताने से आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो एलएच का रोल एंड्रोजेंस को स्टिमुलेट करना। एंड्रोजेंस ग्रुप ऑफ मेल हार्मोन है, और उस ग्रुप का एक सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। वो क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस को, और मेल एक्सेसरी ग्लैंड और मेल एक्सेसरी डक्ट के फंक्शन को स्टिमुलेट करेगा और मेंटेन करने में मदद करेगा। स्टूडेंट याद कैसे रहेगा आपको, एल फॉर एलएच, एल फॉर लीडिंग सेल्स, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। सो वेरी सिंपल, एल एलएच एल लीडिंग सेल, आप कोरिलेट कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं एफएसएच का। एलएच हम लोगों ने पहले स्टडी किया, क्योंकि एलएच का रोल पहले आता है। एफएसएच, एफएसएच का फुल फॉर्म है स्टूडेंट फॉलिकल्स या फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन है एफएसएच। स्टूडेंट ये कहां से आता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से आता है, फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। दोबारा बताने का ये रीजन है कि आपको याद हो जाएगा, फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी से आता है। और ये किसको स्टिमुलेट करेगा या किस पे वर्क करेगा, स्टूडेंट ये वर्क्स ऑन सर्टोली सेल्स, ये सर्टोली सेल्स पे वर्क करता है। और क्या स्टिमुलेट करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट्स प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस, ओके, स्टिमुलेट्स प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। एफएसएच स्टैंड फॉर फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये सेकंड गोनेडोट्रोफिन हार्मोन है। इट कम्स फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, इट वर्क्स ऑन सर्टोली सेल्स। और स्टूडेंट यू नो सर्टोली सेल्स आर आल्सो नोन एज नर्व सेल्स। आपको याद होगा, अगर मैंने बताया था पीएमटी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्व सेल्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग मेल गैमीट्स। तो इसका रोल देखिए तभी हुआ
जब स्पर्मेटिड बन जाता है। तो स्टिमुलेट करता है प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। रिकॉल करिए, मैंने आपको बताया था स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है। स्पर्मियोजेनेसिस इज, यहाँ पे हम लोग फिर से एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस इज व्हाट इज, इट इज प्रोसेस ऑफ conversion of non-functional spermatids into functional spermatozoa, that is male gamete. So student, spermiogenesis is process of conversion of non-functional spermatids into functional spermatozoa. तो ये आपने दोनों हार्मोन का रोल स्टडी किया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोआ, दैट इज मेल गैमेट और स्पर्म। स्टूडेंट, क्वेश्चन आ चुका है कई बार बोर्ड एग्जाम में, पीएमटी एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ड्रॉ डायग्राम टू शो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ। तो डायग्राम बनाकर भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो आप पढ़ने जा रहे हैं दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोआ और मेल गैमीट्स। तो हेडिंग आप बना सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमीट दैट इज स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म। सो हेडिंग इज स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म दैट इज मेल गैमीट। देखिए, मेल गैमीट के स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करेंगे तो इसका क्लियर कट स्टूडेंट 4 पार्ट्स होता है, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। और मेल गैमेट स्टूडेंट फ्लैजलेटेड है, जिसकी मींस फ्लैजला है, जिसकी वजह से इसमें मोबिलिटी या मूवमेंट होता है। तो देखिए, इसके स्ट्रक्चर को आप स्टडी कर सकते हैं इन 4 पार्ट्स, दैट इज हेड, it is main part, next is neck, then there is middle piece and finally there is tail. तो मेल गैमीट या स्पर्मेटोजोआ के 4 पार्ट्स कौन कौन हुए? हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। हेड के बारे में अगर आप बात करेंगे तो इट कंसिस्ट ऑफ, ये इंटीरियर पार्ट है स्टूडेंट, इट कंसिस्ट ऑफ कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्रोसोम। इसमें कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं एक्रोसोम, करेक्ट। और ये एक्रोसोम जो होता है इट कंसिस्ट ऑफ एंजाइम, मैंने एंजाइम का नाम बताया था आपको, कंसिस्ट ऑफ एंजाइम, थोड़ा टिपिकल नेम है, दैट इज हायालुरोनिडेज। एनसीईआरटी में नहीं दिया स्टूडेंट, ये आपको कंपटीशन के लिए मैं बता रहा हूँ। इट कंसिस्ट ऑफ एंजाइम दैट इज हायालुरोनिडेज। और यहाँ पे हेड रीजन में लार्ज डिस्टिंक्ट इलोंगेटेड न्यूक्लियस पाया जाता है, ओके। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पूरा का पूरा जो मेल गैमिट है इट इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कंप्लीट मेल गैमिट इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। देखिए, हेड क्या है? हेड स्पर्म का मेन पार्ट है। इट कंसिस्ट ऑफ कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्रोसोम।
इसके अंदर एंजाइम है दैट इज नोन एज हायालुरोनिडेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिशन। और हेड रीजन में क्या होता है, लार्ज डिस्टिंक्ट इलोंगेटेड न्यूक्लियस। और पूरा का पूरा जो मेल गैमीट है, कंप्लीट मेल गैमीट इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से स्टूडेंट सराउंडेड होता है। तो ये हेड का पार्ट हो गया। और जो नेक पार्ट है, इट वर्क एज लिंक, ये लिंक है किसके बीच का, बिटवीन हेड एंड मिडिल पीस। ये हेड और मिडिल पीस का लिंक है स्टूडेंट, इट वर्क एज लिंक, राइट, बिटवीन हेड एंड मिडिल पीस। मिडिल पीस के बारे में अगर आप बात करेंगे तो मिडिल पीस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। एंड यू नो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इट इज पावर हाउस ऑफ सेल। और माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी फॉर मूवमेंट ऑफ मेल गैमीट्स। ओके, सो कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया which provide energy for movement of male gametes, correct। और जो टेल रीजन है स्टूडेंट, दिस इज पोस्टीरियर रीजन, ठीक है। और ये फ्लैजलेटेड होता है, हेल्प इन मूवमेंट, ये मूवमेंट में मदद करता है ऑफ मेल गैमीट्स, मेल गैमीट्स के मूवमेंट में मदद करता है। क्लियर। तो आप एक बार फिर से मेरे साथ इसको याद कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। मेल गैमीट जो स्पर्म है उसका पार्ट्स क्या हुआ स्टूडेंट, हेड एंटीरियर पार्ट, नेक लिंक है बिटवीन हेड एंड मिडिल पीस एंड टेल। मेन पार्ट इसका है हेड। हेड में क्या होता है, हेड कंसिस्ट ऑफ कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्रोसोम। एक्रोसोम में एंजाइम है, कौन सा एंजाइम है, दैट इज हायालुरोनिडेज। और एक लार्ज डिस्टिंक्ट इलोंगेटेड न्यूक्लियस होता है हेड रीजन में। एंड कंप्लीट मेल गैमीट इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मिडिल पीस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको मैंने बताया था नेबेन कर्न। So student, tail is posterior region, flagellated, help in movement of male gametes। और इसमें एक पॉइंट और है, एक वर्ड आता है स्टूडेंट सीमेन। तो सीमेन के लिए अक्सर प्रॉब्लम होता है कि क्या होता है सीमेन, डिफाइन करिए। कुछ नहीं करना आपको, एक फार्मूला हम दे रहे हैं, उस फार्मूले से आपको तुरंत याद हो जाएगा। सीमेन इज इक्वल टू सेमिनल प्लाज्मा प्लस मेल गैमीट्स। This is formula. Semen is equal to what we call seminal plasma plus male gametes। तो स्टूडेंट ये स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में हुआ। अब हम लोग डायग्राम बनाने जा रहे हैं। डायग्राम के थ्रू आपको बिल्कुल प्रैक्टिस हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया आपको कि बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ड्रॉ डायग्राम टू शो structure of male gametes, that is sperm और spermatozoa, इसको बनाकर आप प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। और ये चारों पार्ट जो अभी आपने पढ़ा, that is head, neck, middle piece and tail, वो चारों पार्ट दिखाएंगे डायग्राम में। तो स्टूडेंट देखिए डायग्राम हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। देखिए डायग्राम का मतलब एकदम बुकिश डायग्राम कॉपी करना ऐसा नहीं, आप क्या दिखाना चाहते हैं वो जरूरी होता है। और पर्सन टू पर्सन जो ड्राइंग होती है वो डिफर कर सकता है, किसी की ड्राइंग बहुत अच्छी है, किसी की ड्राइंग थोड़ा मीडियम है। तो इट डजेंट मैटर, आप क्या शो करना चाहते हैं वो इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए स्पर्म का डायग्राम बनाने के लिए आपको मैंने बोला है कोई भी आप डायग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले एक आउटलाइन दे दीजिए, जिससे आपको करेक्ट करने के चांसेस बन जाते हैं।
कुछ इस तरह से आप पहले एक ऐसे डायग्राम बना लेंगे, राइट। आपने आउटलाइन दे दिया, देखिए ये आउटलाइन दे दिया आपने, इस तरह से आपने ऐसे ही एक आउटलाइन दे दिया, करेक्ट। अब इसको फिर आप कवर करने जा रहे हैं, इसको देखिए यहाँ पे डबल करेंगे, कवर डबल मेम्ब्रेन होगा, इस तरह से डबल मेम्ब्रेन हो गया। अब देखिए आपको बनाना है इसमें एक्रोसोम, ये तो न्यूक्लियस हो गया। अब इसमें आप आगे बढ़ेंगे, इस तरह से आप इसमें आगे बढ़ जाएंगे, या इसको आप एक अगर दूसरा शेप देना चाह रहे हैं तो आप ऐसे भी दे सकते हैं इसको, इस तरह से आप इसको दे सकते हैं, करेक्ट। और फिर इसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। अब इसको आप पहले फेयर कर सकते हैं, यू कैन फेयर दिस स्टूडेंट। फेयर के लिए आप यहाँ पे डार्क लाइन बना देंगे, डॉट से ये है, आप करेक्ट कर सकते हैं कहीं पे आप चाहते हैं करेक्ट करना, ये हो गया। अब इसके बाद आप बनाएंगे इसमें मिडिल पीस, ये मिडिल पीस आपने बना दिया, यहाँ पे नैरो कर देंगे इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे आपको बनाना है, नेक्स्ट क्या बनाना है, दैट इज फ्लैजलेटेड टेल बनाना है। तो यहाँ से आप इस तरह से ऐसे किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। पोस्टीरियर पॉइंट ध्यान रखिएगा, थोड़ा पतला रहेगा तो ठीक रहेगा। यहाँ से आप इसको डबल कर सकते हैं, राइट। ये हो गया आपका फ्लैजलेटेड टेल, यहाँ से एक पॉइंट शो करेंगे इसके अंदर, ये इस तरह से रहेगा स्टूडेंट। और यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट एक स्ट्रिप फॉर्म में इस तरह बना लेंगे, स्ट्रिप की तरह बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको शो करना है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको नेबिन कण भी बोला जाता है। और इसको इस तरह से आपने डॉट डॉट कर दिया, ऐसे भर देंगे इसको। ये डायग्राम हो गया स्टूडेंट। अब देखिए इसमें आपने डॉट बनाने से क्या फायदा है, जहां पे आपको लगे कि डॉट्स ज्यादा है वहां पे आप डायग्राम कंप्लीट करने के बाद मिटा सकते हैं। अब देखिए इसको लेबल कैसे करेंगे, ये पार्ट आपका क्या हो गया, दिस पार्ट इज हेड रीजन, करेक्ट। और ये मैंने बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरे मेल गैमीट में होगा। और ये रीजन स्टूडेंट हुआ एक्रोसोम which consists of enzyme, ये पार्ट हुआ आपका न्यूक्लियस, करेक्ट। दिस पार्ट इज कॉल्ड neck region, this region is called middle piece, middle piece। और ये जो राउंड राउंड आपको दिख रहा है, these are mitochondria, और ये रीजन हो गया टेल। एंड दिस डायग्राम यू also स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म यानी मेल गैमिट का स्ट्रक्चर हो गया, मेल गैमिट, ओके। देखिए चार पार्ट आ गया, हेड, नेक रीजन, मिडिल पीस जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया है नंबर ऑफ, एंड टेल, न्यूक्लियस, एक्रोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर एंजाइम है, दैट एंजाइम इज हाइलुरोनिडेज। ये एंजाइम स्टूडेंट फर्टिलाइजेशन में काम करता है, करेक्ट।
उसको आप ड्रॉ करके प्रैक्टिस करिएगा। और स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन और स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेट आपने कंप्लीट किया स्टूडेंट। विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट हेडिंग दैट इज oogenesis, आप पढ़िएगा। और हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।